हेलो बेटा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो के अंदर हम उसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर फॉर्मूला बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एन निकालने का जो फॉर्मूला, वो क्या होता है आपके पास में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेंट्रल एटम। ओके, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे प्लस यूनिवेलेंट एटम्स जो आपके क्या थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन, और माइनस चार्ज जो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर है साइन के साथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है CH4। तो आपको पता है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। प्लस हम लोग बात करें कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन आपके क्या है, यूनिवेलेंट एटम। हम क्या कर देंगे, +4, यहाँ पर कोई भी चार्ज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और डिवाइडेड बाय इसको क्या कर देंगे 2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 8/2 इक्वल टू कितना आ गया 4। 4 का मतलब आपका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp3। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास में सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हम बात करें कि O2 है सराउंडिंग एटम, तो ये यूनिवेलेंट नहीं है, मतलब कितना 0, साथ में कोई चार्ज भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 6/2, यानी कि 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा आपका sp2। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आपका किसके बारे में, CO2 के बारे में। तो देखिए कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कोई भी सराउंडिंग एटम जो है वो यूनिवेलेंट नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4/2 आपको कितना हो गया 2 का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा, sp। PCl5 की बात करें तो आपको पता है कि फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। प्लस क्लोरीन जो है वो आपका यूनिवेलेंट एटम्स में आता है, तो वो 5 क्लोरीन से, दैट्स व्हाई हमने 5 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। 10/2 यानी कि कितना आ गया 5 का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा हो गया आपका sp3d। ठीक है, फिर हम लोग बात करें HCF4 की, तो आपको पता है कि जीनोन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। प्लस हम लोग बात करें कि यूनिवेलेंट एटम जो है वो तुम्हारा फ्लोरीन कितना हो जाएगा 4, प्लस कोई भी चार्ज नहीं है, डिवाइड बाय 2, यानी कि 12/2, तो कितना हो गया 6 का मतलब आपका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें, जैसे हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में, 7। ठीक है, प्लस हम लोग बात करेंगे यूनिवेलेंट एटम है फ्लोरीन भी, और कितने फ्लोरीन है 7, चार्ज कोई नहीं है, दैट्स व्हाई क्या 0, डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा 14/2, यानी कि कितना 7 का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा आपका sp3d3। ठीक है, हम बात करें CH4+ की, देखो ये नई वैरायटी है। हम लोग बात करें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। हाइड्रोजन यूनिवेलेंट एटम में कितना हाइड्रोजन है, 3, दैट्स व्हाई क्या 3। प्लस हम लोग बात करेंगे चार्ज को हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो माइनस हम लोग क्या कर देंगे इसमें से 1, डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 6/2, यानी कि कितना 3 का मतलब हाइब्रिडेशन आपका कैसा sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। SO4 की बात करें तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन कोई भी आपका जो सराउंडिंग एटम है हाइड्रोवेलेंट एटम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। और चार्ज की बात करें तो माइनस साइन के साथ में चार्ज, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 का मतलब क्या sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, SO3 की बात करें तो जो आपके पास में सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूनिवेलेंट एटम जो है वो कोई भी आपका नहीं है, डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे इसको 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास में 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा आपका sp2।